ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, सारे पाकिस्तानी ड्रोन बिना बारूद वाले, यानी इट वॉज अ डिस्ट्रैक्शन। इट वॉज अ डिस्ट्रैक्शन। और ये जानकारी हमारे साथ है। ये जो आज कहा जा रहा था कि हो सकता है कि हमारे दो मेहमान खड़े हुए हैं, मैं सीधे चलूंगा। अब डीके पांडे ग्रुप कैप्टन हमारे साथ है, मेरे साथ है अनुज माथुर। डीके पांडे सर, सारे पाकिस्तानी ड्रोन बिना बारूद यानी विदाउट वॉरहेड से, इसका मतलब क्या है सर? आपका आंकलन बिल्कुल सही है कि पहले वो जो ड्रोन एसएस गार्ड के संघर्ष की बात हो रही है, इसमें पेलोड कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा पेलोड नहीं ला सकता। और उससे जाहिर होता है कि वो जानबूझ के ऐसे ड्रोन भेज रहे हैं ताकि हमारी एक तो शक्ति का, हम कितने काबिल है, उसका एक आइडिया उनको लग जाए। सो असेसमेंट ऑफ द एनिमी फोर्सेज, रादर यू कैन से दैट वे। सेकेंडली कि अभी भी जो भेज रहे हैं, हमें ड्रोन आ रहे हैं, हम इनको छोड़ नहीं सकते बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट एंड they are coming to us and we don't know whether they are having some payload or not. तो जब ये एक अनिश्चितता की स्थिति है आपके लिए, ये ड्रोन एक टारगेट की तरह आ रहे हैं, इसको हमें अटेम्प्ट करना ही होगा। बिल्कुल कैप्टन डीके पांडे सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जनरल माथुर फिर इसका यहाँ पर जवाब क्या? जिस तरह से सारे ड्रोन गिराए जा रहे हैं, क्या ये केवल और केवल भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी जानने के लिए, उनकी टो लेने के लिए है, या फिर ये और भी कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए, इसमें वो तो टोल लेने के लिए तो है ही, उसके बाद अलावा दो वजह और मेरे हिसाब से हो सकती हैं। एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक फेंस, जो कल भी हम इसके बारे में बात कर रहे थे, पूरी सियाचिन से लेकर सरखरीक तक हमने एक अनब्रेकेबल, अनब्रोकन इलेक्ट्रॉनिक फेंस लगा रखी है। अर्थात ये है कि वहां से पूरा जो रेडार सिस्टम है वो ओवरलैपिंग तरीके से वहां पर डिप्लॉय किया गया है ताकि जरा भी गैप ना रहे। तो जनरल माथुर एक मिनट रोकूंगा आपको। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, सॉरी आपको रोक रहा हूं, लेकिन लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, लगातार अपडेट आ रहे हैं। जाइए जरा पीछे वो खबर दीजिए। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में 3 एयरबेस पर हमले की कोशिश। राजस्थान के 3 एयरबेस पर हमले की कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से। भारतीय सेना ने सभी हमले नाकाम किए। हम लगातार बता रहे हैं, फलौदी में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, पोखरण में, हर जगह हमले की कोशिश की है पाकिस्तान ने, सब नाकाम किए हैं। लेकिन अब स्ट्रैटेजिक एयर प्लानिंग उनकी सामने आई है। गौरव, आज जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं, मैं अनुज माथुर सर के पास आऊंगा। अनुज माथुर सर, हमारे सोर्सेस क्लियर कट कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब अपने फाइटर प्लेन्स को नहीं उड़ाएगा क्योंकि उनके पास एयर टरबाइन फ्यूल की बहुत भारी कमी है। वो यही कुछ हजार रुपए के ड्रोन से डिस्ट्रैक्शन बस क्रिएट करेगा। देखिए निशांत, वो यही कह रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं कि वो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक फेंस है उसमें गैप्स ढूंढ रहा है, और वो अगर फाइटर प्लेन्स उड़ाएगा तो उन्हीं गैप्स के बीच में से उड़ाने की कोशिश करेगा, और वो गैप्स उसको ना तो कल मिले हैं ना आज मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास फ्यूल नहीं है, और उसके बाद अब हिम्मत भी नहीं बचेगी। हिम्मत भी नहीं बची, फ्यूल भी नहीं बचा, और यहाँ पर जज्बा भी नहीं बचा, क्योंकि साफ दिख रहा है यहाँ पर खाली ड्रोन के जरिए डिस्ट्रैक्शन की कोशिश है, और सीज फायर के जरिए वहां पर आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और सीज फायर इज ओवर, अब सीधे सीधे शेलिंग हो रही है, सीधे सीधे अटैक हो रहा है। सुमित, वेरी इंटरेस्टिंग, विदाउट पेलोड्स ड्रोन उड़ाए गए। ठीक है निशांत, आपने कल की स्ट्रैटेजीज को बहुत अच्छे से समझा दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार 24 घंटे बाद दोबारा से वो क्यों किया गया? इसके पीछे का अगर आप देखें, स्ट्रैटेजी है कि भारत को ये पता था कि वो कल जब आए हैं उसके बाद उन्होंने लोकेशंस को, उन्होंने रिस्पांस टाइम को, उन्होंने सारे, एक सेकंड गौरव, मैं आपको बता दूं अब दोबारा से एक्सरसाइज क्यों की जा रही है, क्योंकि हमने कई रोटेशंस की हैं, हमने कई मूवमेंट्स की हैं, खासतौर पर अपने डिफेंस सिस्टम्स को लेकर। शायद अब पाकिस्तान दोबारा से इन रीलोकेशंस को आइडेंटिफाई करने बड़ी खबर आ रही है, इसलिए रोक रहा हूं मैं आपको। अमृतसर और पठानकोट से अपडेट आ रहा है, सारा आसमान क्लियर हो चुका है वहां पर। अमृतसर और पठान में आसमान क्लियर, और राजस्थान में अब तक 30 ड्रोन गिराए गए। राजस्थान के 3 एयरबेस पाक के निशाने पर थे, 30 ड्रोन गिराए गए। लेकिन नीचे भी एक ब्रेकिंग आ रही है, देखिए आप, अमृतसर और पठानकोट से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि आसमान वहां पर क्लियर कर दिया गया है, और राजस्थान से ही हमारे साथ ये जो आपको ड्रैग सुनाई दे रहा है, मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ जनरल अनुज माथुर है, मैं उनकी लोकेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन वो राजस्थान में। अनुज सर, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख रहा हूं, आप मुझे बताइए करेक्ट है या गलत है। इन्होंने 3 एयरबेसेस को टारगेट नहीं किया है, इन्होंने 3 एयरबेसेस का सर्वेलांस किया है। नंबर 1,
नंबर 2, इस वक्त हमारी सॉर्टीज होती हैं, ये अपने ड्रोन से हमारे एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रैक्ट करके उसको कहीं ना कहीं शॉट डाउन करना चाह रहे थे। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बात बिल्कुल बैंग ऑन है, बिल्कुल सही बात है। वो लगातार यही प्रयास कर रहे हैं और मैं यही बताता जा रहा हूं बार बार कि वो इलेक्ट्रॉनिक फेंस में गैप ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। और यही वजह रहेगी कि आपको अभी जो एरियल अटैक्स हैं वो काफी दूर हैं, दूर की कौड़ी है। चाहे उनके पास एविएशन फ्यूल आ भी जाएगा तब भी मुझे लगता है कि वो ये करेंगे नहीं। एक F-16 उनका पहले ही जा चुका है, 2-3 JF-17 जा चुके हैं। प्लीज पार्डन मी, मैं थोड़े से क्रिस्प सवाल आपसे पूछूंगा और क्रिस्प जवाब। मनीष मेरे साथ है। मनीष, टाइमिंग देखिए, प्रधानमंत्री की तीनों चीफ के साथ बैठक होती है, रक्षा मंत्री जी भी होते हैं, वो बैठक चलती है 1 घंटा 50 मिनट। बैठक खत्म होती है, ISPR की बैठक होती है, पाकिस्तान की प्रवक्ता कहते हैं कि हम डी-एस्केलेट नहीं करेंगे और ड्रोन अटैक होते हैं। मनीष, वेयर आर वी हेडिंग? देखिए, इसका मतलब यह है कि अब ये तनाव बहुत अधिक बढ़ने वाला है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री की हाई लेवल की मीटिंग हो रही होती है, कल के हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स ने संयम दिखाया, ये बात ऑफिशियली भारत सरकार ने कही। उसके बाद आज जब प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की तरफ से इंडियन एयर स्पेस का वायलेशन होता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जानबूझकर इस पूरे मामले को एस्केलेट करना चाहता है और ऐसी स्थिति में फिर इंडिया की तरफ से रिस्पांस दिया जाएगा, ये स्वाभाविक सी बात है। आज मैं आपको बताऊं कि आज जब ब्रीफिंग दी गई उसके बाद एक हाई लेवल ऑफिसर के साथ मैंने खुद ये बात पूछी थी कि अब इंडिया क्या करेगा, तो उनका जवाब था ये टोटली डिपेंड करता है कि आज की रात पाकिस्तान की हरकत क्या होती है और पाकिस्तान की हरकत क्या है ये हम सब देख रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब इंडिया थोड़ा सा छोटा रिएक्शन, न्यूज फ्लो बहुत हैवी है। बिल्कुल, ये देखिए एक अमृतसर की तस्वीर आ रही है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले अमृतसर की तस्वीर देख लीजिए, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है अमृतसर की, जहां पर इन ड्रोन्स को मार गिराया गया। इसमें एम्बुलेंस भी है इस वीडियो में, सुनाइए फिर जाएंगे मोहित के पास।